अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चाय विद राना इरफान की नई एपिसोड में आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका टैलेंट, उनकी अचीवमेंट और उनके रिकॉर्ड जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं इंट्रो में बताना शुरू हो गया तो मेरे ख़्याल में हमें इनसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी मैं इंट्रो में एक रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ इनका 1 या 1.5 सीज़न यानी 1.5 साल में जो इन्होंने मैचेस खेले उनकी तादाद 91 है और 8,557 रन्स इन्होंने स्कोर किए, जिसकी एवरेज 120.52 बनती है। इनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 219 है। 48 इन्होंने सेंचुरी स्कोर की हुई हैं, जबकि 18 इन्होंने 50 की हैं। और मज़े की बात यह है कि 91 मैचेस में सिर्फ 3 बार ये 0 पे आउट हुए हैं। ये तो इनका एक रिकॉर्ड है जो कि किसी भी एक इंटरनेशनल प्लेयर का पूरा कैरियर होता है। तो इनसे बाकी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बाकी रिकॉर्ड्स के बारे में। वेलकम। थैंक यू मच। वहीद, आप तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में हमारे बहुत से नाज़रीन आपको तो जानते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सऊदीया में खेलते हैं और बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी हमारा एक नौजवान सऊदीया से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। तो मुझे सबसे पहले इस रिकॉर्ड के बारे में बताइए कि जब मैं ये रिकॉर्ड बता रहा था तो मेरे जहन में ये चल रहा था कि यार किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर का ये पूरा कैरियर होता है, यानी 6,000 से 10,000 रन वो अमूमन करता है और बहुत से कम ऐसे प्लेयर हैं जो 10,000 रन को क्रॉस करते हैं। तो ये बताएंगे सबसे पहले ये इतनी बड़ी अचीवमेंट या 1.5 साल के अंदर आपने कैसे अचीव की, और जब आप इतना स्कोर कर मतलब आपने किया या जब सेंचुरी कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे फॉर दिस वंडरफुल शो। एंड एक्चुअली ये स्कोर क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसको आप जितना शौक़ से, जितना आप उसको जज्बे से खेलेंगे और उतना आपको वो सक्सेस देगी। और प्लस उसके अलावा एक एज अ बैट्समैन मेरे माइंड में हमेशा एक होता है ना कि एक स्कोर बनाने की एक भूख होती है। तो एक वही चीज़ होती है। 2018 एंड 2019 में ये 91 मैचेस मेरे जो रिकॉर्ड था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सऊदीया में जो सीज़न में जो है एक रिकॉर्ड बन चुका है। एंड वही है जस्ट कंसिस्टेंसी, आप कह रहे हैं कि हर एक मैच को सीरियस लेना और टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलता, बस अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर हो जाते थे। मेरे ख्याल में आपने उस बात को बड़ा उसका हिसाब किताब रखा है। जैसे बचपन में हम करते थे कि यार जितने ओवर मैं फील्डिंग करूँगा ना उतने ओवर मैंने बैटिंग भी करनी है। तो मुझे लगता है कि आपने 2020 के अंदर ना अगर 20 ओवर आपने फील्डिंग की है तो आपने 20 ओवर बैटिंग भी की है। जी बिल्कुल। एक्चुअली जैसे कि आपको पता है हमारी एक फैमिली की टीम है, तो एज अ फैमिली टीम आपको अगर लाइक मेरे घर में तो स्पेशली होता है कि हमारी पूरी फैमिली क्रिकेट में इन्वॉल्व है। माशाल्लाह, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये 3 भाई जो हैं, चार भाई जी, 4 भाई, चारों भाई जो हैं वो मैं बल्कि कहूँगा कि आप ही बताएं उनके नाम भी, कि उन्होंने सबने इंटरनेशनल भी खेला हुआ है, और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली मेरे 3 भाई अब्दुल वहीद, तो माई सेल्फ और अब्दुल सलाम एंड फैसल और मैं, हम दोनों अभी रिसेंटली खेल रहे हैं नेशनल टीम में। और अब्दुल कादिर मेरे कज़न है। तो हम 4 एक घर से अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी और खेल रहे हैं। फैसल खान के बारे में भी मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड है जो कि एज ए पाकिस्तानी और एज ए सऊदीया में रहते हुए एक फ़ख्र की बात है कि सऊदी अरब की टीम जिसको यानी कि वर्ल्ड में दूसरी बड़ी टीमों के साथ कंपेयर तो नहीं किया जाता, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड सऊदी अरब की टीम के पास है जो जी बिल्कुल। एक्चुअली माशाल्लाह फैसल खान ने पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है, जो कि उन्होंने 15 बॉल पे 50 रन किए, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में 3rd रैंकिंग पे है। तो स्टिल उनका नाम एक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। बिल्कुल नाज़रीन, और अगर आप गूगल पे सर्च करें तो फैसल खान का इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो स्टूडियो में भी नज़र आएंगे। 3रे नंबर पर दुनिया में हैं फास्टेस्ट 50 करने वाले। अच्छा वहीद भाई, मुझे ये बताइए, आज तो आपसे बहुत सारी बातें होंगी रिकॉर्ड्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी होने वाली है। मेरे ख्याल में अब तक मैंने जितने प्रोग्राम किए शायद ये उनमें सबसे ज़्यादा लंबा प्रोग्राम होगा। तो हमारे नाज़रीन, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसमें होने वाली हैं। अच्छा वहीद भाई, यहाँ पर ये बताएं, आप काफ़ी यंग भी लगते हैं और इससे 1.5 साल का, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत मतलब सुन के ना बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आपने 1.5 साल में इतना स्कोर कर दिया। तो यार आपने जो ये नेशनल लेवल पे या आप इंटरनेशनल लेवल पे जो आप खेल रहे हैं, कितने अरसे से आप आए हैं इंटरनेशनल लेवल पे? एक्चुअली क्रिकेट मैंने शुरू की थी बड़े यंग एज से, लाइक वो टाइम पे मेरे 13 ईयर्स का था। तो क्रिकेट मैंने शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक पहले फर्स्ट अंडर 14 से मैंने शुरुआत की थी सऊदी नेशनल टीम के लिए। तो मेरा पहला टूर था नेपाल का जब मैं 14 साल का था, एंड दैट वाज अंडर 14 टूर।
सो तब से अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 12 साल से क्रिकेट कंसिस्टेंट खेली है माशाल्लाह। जिसमें बीच में इंजरीज भी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, ऑपरेशन भी हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त अल्लाह ताला की दी है, अल्लाह ताला देते वैसे हैं। कुछ याद है टोटल कितने मैचेस खेल चुके हैं अब तक, अगर सारा आप काउंट करें कुछ कुछ नहीं, वो guess? तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है लाइक लेकिन एज ए सीनियर जब आप खेल रहे हैं पाक शाहीन में, तो जी। उसमें भी कुछ आपको याद हो कि यार 5 साल में मैंने इतने मैच या 8 साल में मैंने इतने मैचेस लाइक खेले हैं? एज हम कैलकुलेशन लगा के देखें तो पर सीज़न हमें 40 to 50 मैचेस मिलते हैं लीग के, ठीक है। और यहाँ पे डोमेस्टिक के मिलते हैं, और उसके हिसाब से लाइक अराउंड मे बी 5 साल में लाइक 250 to 300 मैचेस खेलने को मिलते हैं। टोटल अब तक ये याद है कितनी सेंचुरीज कर चुके हैं, कितनी 50s कर, ये कुछ याद है सेंचुरीज total? एक्चुअली मेरे पास जो डेटा मौजूद है दैट इज़ अराउंड मोर देन 100 ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल 100 मोर देन उसमें 100। हाईएस्ट स्कोर क्या आपका? हाईएस्ट स्कोर है 255 255 जी है। 255 मेरा हाईएस्ट स्कोर है, जो कि हमने खेला था यहाँ पे T40, यहाँ पे 40 ओवर के मैचेस होते हैं। T20 में भी कोई डबल सेंचुरी जी आपकी? T20 में मेरी 3 डबल सेंचुरीज हैं। क्या बात है, 3 डबल जी सेंचुरी 3 डबल सेंचुरीज है, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने इंटर स्कूल में की थी अंडर 19 में। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जैसे आपको बोला था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। एक ऐसा टैलेंट, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि यार एक ऐसा बंदा यहाँ बैठा है कि मैं ये सोचूं कि यार ये बंदा काश हमारी पाकिस्तानी टीम के अंदर होता। अच्छा खैर, हमारी विशेष तो आपके साथ हैं जी, आप, क्योंकि thank आप you। यहाँ से इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो आपके रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए कि सिफर पे आप कितनी बार आउट हुए हैं? सिफर अगर आपने 250 मैचेस खेले हैं तो कितनी बार, अंदाजा नहीं नहीं होगा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25-30 बार तो सिफर पे आउट हुआ ही हुआ है। 25 से 30 बार? 25 से 30 बार। और यानी इतने मैचेस में आपने स्कोर किया, 225 मैचों में ऑलमोस्ट आपने स्कोर किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। इंटरनेशनल कितना मैचेस खेले और सेंचुरीज कितनी की? इंटरनेशनल में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 40 to 50 मैचेस खेले हैं, माशाल्लाह। जो कि आप अंडर 14 से लगा ले, फिर अंडर 16 खेला, फिर अंडर 19 में खेला हूँ कैप्टन रहा अंडर 19 का। फिर उसके बाद अंडर 19 के टाइम पे ही मैं सीनियर टीम में ऑलरेडी खेलना शुरू हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस 40 to 50 मैचेस खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो कितनी सेंचुरीज आपने इंटरनेशनल जो है वो की हुई है, या 50 आपने कितना स्कोर किया हुआ है? 50 इंटरनेशनल में एक्चुअली 2 सेंचुरियाँ की हैं, 100। ओके। एक मुझे याद है अगेंस्ट कीनिया 118, जो कि वो ट्रायंगल सीरीज़ थी, और एक कतर के ख़िलाफ़ 98 फाइनल में। तो कुछ मैचेस हैं वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह याद है। अच्छा, आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग इंटरनेशनल पे और यहाँ पर जो सऊदीया में जो आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कौन सी ऐसी आपकी बेस्ट इनिंग है? इंटरनेशनल अलहदा से बताएं और जो यहाँ पे वो मुझे बताएं। इंटरनेशनल एक्चुअली एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है कि हर एक यहाँ पे जो भी यंग क्रिकेटर शुरू करते हैं बिगिनिंग में, तो एक होती है ख्वाहिश होती है कि हम इंटरनेशनल लेवल खेलें, इंटरनेशनल में खेलें। तो उसमें परफॉर्मेंस इंटरनेशनल पे एक मुझे है कतर के अगेंस्ट क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ थी हमारी, जिसमें कतर के अगेंस्ट में फाइनल में 98 किया था माशाल्लाह, और हम फाइनल जीते थे T20 का। तो वो इसलिए इंटरनेशनल की बेस्ट है कि एक होता है कि आप परफॉर्मेंस यहाँ पे डोमेस्टिक अपनी टीम के लिए करिए, फाइनल आपने उठाया। जी फाइनल हमने उठाया। एक होता है कि अपनी लीग के लिए खेलें या एक क्लब के लिए खेलें या शहर के लिए खेलें और परफॉर्म करें, उसकी खुशी अलग होती है। बट एक कंट्री के लिए आप मैच जितवाना, उसकी खुशी अलग होती है। तो वो मेरे लिए बेस्ट इनिंग थी मेरी लाइफ की। डोमेस्टिक में यहाँ पे डोमेस्टिक में जी बिल्कुल, यहाँ पे डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इनिंग्स है जो मेरी फेवरेट है। बट एक यहाँ पे हमारी थी मनीग्राम का फाइनल था। ओके। तो उसमें हमें प्रेशर जी बिल्कुल प्रेशर मैच खेले, जो हमें T20 में 245 चेस करना था। ओके। तो वो हमने 18 ओवर में चेस किया था। तो वो मेरे लिए एक जो है ना कि बेस्ट मैच था, और जो कि यहाँ पे वैसे में बेस्ट मैच मेरे लिए वो रहा। नाज़रीन, वैसे तो बहुत से प्लेयर यहाँ पे बेहतरीन प्लेयर हैं और रहे भी हैं पास्ट में, लेकिन मैं पर्सनली आपको बताता चलूँ, जद्दा से भी प्लेयर हैं, दमाम से भी हैं, मदीना से, सब सिटी से हैं और रहे भी हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप सऊदी अरब का सबसे बेस्ट प्लेयर जो है ना वो इस टाइम अपने सामने देख रहे हैं। इनसे मज़ीद बात करेंगे कि अच्छा, आप माशाल्लाह बैट्समैन हैं और आप बॉलिंग भी करते हैं, लेग ब्रेक करते हैं। मुझे ये बताएं कि इतना अच्छा आपका कैरियर है, यानी कि मैंने खुद भी आपके मैचेस देखे हैं, तो दूसरी टीम के सिर्फ एक ही टारगेट हो कि यार वहीद को आउट कर लोगे ना तो मैच हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा बॉलर डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल लेवल पे जिसको आपने फेस किया और फिर आपको लगा कि नहीं यार मैं इसको ज़रा मुझे मुहतात अंदाज में खेलना है, बाकियों को मैं देख लूँगा, कोई ऐसा बॉलर? इंटरनेशनल में एक्चुअली हम पाकिस्तान टीम के जो ऑलमोस्ट ए में खेलते हैं मीर हमज़ा,
अच्छा, मीर हमजा को जी जी आपने, हाँ। जी, मीर हमजा उनको खेला, वो लाइक डिफ़िकल्ट थे क्योंकि वो एक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एक पाकिस्तान ए में खेलते हैं, तो उनको खेला हो तो एक होता है कि एक संभल के खेलना होता है। सही। तो उनके अलावा कतर के भी अच्छे स्पिनर हैं जो कि एक नदीम के नाम से है। उनको जब हम टूर्नामेंट में खेलते तो होता है कि एक अच्छे स्पिनर उनको रिस्पेक्ट दे के खेलनी होती है। और यहाँ पे इस लीग में भी, काउंटी में भी, यहाँ पे सऊदीया में भी है। डोमेस्टिक में किस बॉलर को आपने कि यार कोई एक दो नाम? डोमेस्टिक में एक्चुअली इंटर सिटीज़ में हमारे बड़े इवेंट होते हैं, उसमें हमारे नेशनल टीम के कैप्टन है शोएब अली, जो कि बहुत बड़ा नाम, अच्छे एक हमारा सीनियर बॉलर है, तो उनको हम फास्ट बॉलर नहीं, ले ऑफ स्पिनर है। अच्छा, उनको तो वो हो गए, इब्रार हो गया जो कि मेरे साथ इब्रार खान तो बहुत तेज है, और मैं में आपके कजन जी भी लगते हैं। जी, हमारे पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार हैं भाई, आधे से ज्यादा खानदान तो इंटरनेशनल क्रिकेट में है। इब्रार खान भी इनके कजन है। तो वो एक उनके एक होता है, हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा भी खेले हैं, हम एक दूसरे को जानते भी, तो अगेंस्ट भी आते हैं इंटर सिटीज़ में। कमजोरियां भी उनको पता होंगी यार, इसको कहां बॉल करना है। तो एक होता है कि अच्छे बॉलर को खेलने में थोड़ा संभल के खेलना होता है, तो इसी वजह से आप सक्सेस होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इब्रार खान को फेस करते हुए एक दूसरे को आंखें दिखाई हो या पॉइंट के ऊपर से छक्का लगा दिया, कुछ ऐसा हुआ हो कभी? नहीं, ऐसे एक्चुअली बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब एक चौका मारा भी है तो स्माइल की है, और उसने बीट भी किया है, शॉर्ट बीच भी अगर मारी है तो एक दूसरे को देख के स्माइल किया। तो रिश्तेदारी का ख्याल करते हैं या आपकी तबीयत नहीं, एक्चुअली क्रिकेट को एक्चुअली सीरियस खेलते हैं। क्रिकेट में जब ग्राउंड में आप आते हैं तो रिश्ता तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए आपको, एक जिम्मेदारी होती है आपको, पूरी टीम की जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए। तो जस्ट वही है। बाकी ये है कि चलो क्रिकेट में एक्चुअली हमने ये कभी गुस्सा नहीं किया, ये ऐसे तो कभी झगड़ा हुआ या कभी किसी बॉलर के साथ कुछ हो गया हो कि जिसने यानी कि कभी ऐसा होता है ना कि एक नया बॉलर है, उसको नहीं पता कि आगे मेरे कौन है, तो वो आपको एक बाउंसर करता है, बॉल यहाँ से निकल, आपको आंखें दिखा रहा है। जी जी। तो उसको ये नहीं पता कि अब मेरे सामने वहीद खान है। कभी ऐसा हुआ है? नहीं, एक्चुअली है, ऐसे काफ़ी बार होता है ऐसे जो भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ख़ुद को संभाला है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि स्कोर जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं तो आपको पता होता है कि हमने कैसे बॉलर को ट्रीट करना है। कभी कभी बॉलर अच्छी गेंद कर रहा होता है तो उसको हमने थोड़ा जैसी कुछ बातें करनी है, कुछ को थोड़ा ऐसे तंग करना है कि वो अपने फोकस जी बिल्कुल, उनको फोकस थोड़ा हटाने के लिए तो करना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, तो क्रिकेट में होती है। नाज़रीन, बातें तो बहुत सी हैं और इनका बैकग्राउंड भी जानेंगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि मैंने इनके बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पूछा। PSL के बारे में बात होगी, मैच फिक्सिंग के बारे में बात होगी, यहाँ की लीग के हवाले से बात होंगी और बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, थोड़ी सी हम चाय पी के आते हैं, आप भी चाय पिएँ, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तो वहीद, माशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि यहाँ पर जो क्रिकेट को लेके एटमॉस्फेयर है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यहाँ की जो क्रिकेट है सऊदी अरब की, उसमें आप सेटिस्फाई हैं या उसमें बेहतरी चाहते हैं या क्या, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ के क्रिकेट एज अ क्रिकेटर आपको जितने ज़्यादा मैचेस चाहिए होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। प्लस एक चीज़ जो काफ़ी एक क्रिकेटर को चाहिए होती है वो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ग्रासी ग्राउंड, जिसे आप कह सकते हैं टर्फ विकेट कह सकते हैं, ग्रासी ग्राउंड है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ की जो मैनेजमेंट है पूरी सऊदी बोर्ड, वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट चला रही है और काफ़ी मेहनत कर रही है, काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छी क्रिकेट चला रही है। और वही है, जस्ट एक छोटी मोटी चीज़ें तो रह जाती हैं, लेकिन ये कि वो इन फ्यूचर वो भी काफ़ी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आप माशाल्लाह से इतना अच्छा खेल रहे हैं और सऊदी अरब से खेल रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि पाकिस्तान से आपका कहाँ से रहने वाले हैं और पाकिस्तान में आपने क्रिकेट क्यों नहीं खेली, यहाँ पे क्यों आ गए? एक्चुअली मैं यहाँ के सऊदी बोर्न हूँ। अच्छा, यहीं पैदा हुआ? जी, मैं यहीं पे पैदा हूँ। मुझे हालांकि आपसे काफ़ी अच्छी, तो मुझे ये नहीं पता था, मैं समझा शायद आप जैसे छोटे होते यहाँ पे आ गए। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे सऊदी बोर्न हूँ। मुझसे आप ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी बार गया, मैं जस्ट 2 बार गया हूँ पाकिस्तान। एंड जस्ट एक बार तो आप टूर पे भी गए थे? जी, टूर पे गया था रमज़ान कप के लिए, और उसके अलावा 2 बार गया हूँ, फिर एक बार 15 डेज़ के लिए और एक बार 28 डेज़ के लिए। अच्छा, हाँ, जस्ट टोटल 43 डेज़ के लिए। टोटल 43 डेज़ के लिए, और एक बार रमज़ान कप खेलने गया था, दैट्स इट, रमज़ान में। सही, फिर तो हमें आंसर मिल गया कि इस वजह से आप सऊदीया में खेल रहे हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में होते तो डेफिनेटली आपका एक एम होता कि, अब ऐसे जहन में कभी आता है कि यार मैं यहाँ खेल रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में खेल रहा था तो क्या ही बात होती? जी बिल्कुल, एक्चुअली मिस करता है बंदा अपने पाकिस्तान जो कंट्री होती है, आपका बैकग्राउंड रहता है, मिस करते हैं। बट एक्चुअली यहाँ की क्रिकेट में इतना प्यार मिला और यहाँ पे क्रिकेट में एक लगाव हो गया था, दिल लग गया था, और प्लस फैमिली थी यहाँ पे,
तो इसलिए यहाँ की क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दी और इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ पे सऊदी क्रिकेट टीम के हम इंशाल्लाह सऊदी नेशनल टीम इंशाल्लाह आगे जाएगी। वैसे पाकिस्तान में बैकग्राउंड किस सिटी से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं बड़े जो हैं? आप तो यहाँ पैदा हुए। जी बिल्कुल, एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में गांव से बड़ग्राम नाम से। बड़ग्राम से? जी बड़ग्राम, सही हो गया। और काफ़ी प्यारा गाँव है। हाँ, जब मैं खुद फर्स्ट खाली गाँव नहीं, वो पूरा एरिया। जी पूरा एरिया है। हाँ जी बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम जब गया था मैं खुद शौक हो गया था कि हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती इतनी है, तो नहीं ज़रूर जाना चाहिए। और मैं भी खासकर जो सऊदीया से जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो अगर आप रियाद के बीच में से ही जो है वो डेजर्ट शुरू हो जाता है, तो जब पाकिस्तान जाते हैं तो हमें वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक सदा सलामत रखे, बहुत प्यारा हमारा मुल्क है। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पर एटमॉस्फेयर को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी है कि यंगस्टर जो हैं, छोटे बच्चे, उन पे ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा जितनी भी टीमें हैं वो बड़ों की। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली सबसे जो मेन यहाँ पे रीज़न है, लाइक मेरी अगर क्रिकेट आप बिगिनिंग में चेक करें तो मेरे साथ मेरे चाचू थे अब्दुल वहाब खान जी। लाइक मेरे अगर माँ बाप के अलावा, मतलब फैमिली में उनके अलावा किसी ने मुझे क्रिकेट में सपोर्ट की है तो मेरे चाचू हैं, उन्होंने मुझे ट्रेन की है। लाइक शुरू से जब मैं स्कूल पढ़ के आता था तो 12 बजे मेरी टाइमिंग होती है क्रिकेट जाना है, तो 2 घंटे वो मुझे, इतनी गर्मी हो कुछ भी हो, कहाँ बारिश हो, एकेडमी थी जी यहाँ पे एक्चुअली पार्क था हमारे घर के पास। अच्छा, नाहदा पार्क। एकेडमी नहीं थी तब भी? नहीं एकेडमी नहीं थी, तो नाहदा पार्क था जहाँ पे, तो वहीं पे मैंने क्रिकेट शुरू की, यहीं पे खेलना सीखा। और उन्होंने मुझे बिल्कुल बैट पकड़ने से लेके A to Z उन्होंने मुझे सिखाया। मैं बल्कि यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं बहुत से ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो नादा पार्क किसी और मकसद के लिए जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब नादा पार्क को देखना उन्होंने किस लिए यूज़ किया और आज वो कहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली अगर आज हम कितनी भी अच्छी क्रिकेट खेले तो उसके हमारे जो बैकबोन थे वो अब्दुल वहाब चाचू ही हैं, तो वो नाम हमेशा याद हम रखेंगे, और जितनी भी क्रिकेट खेलेंगे तो याद हमेशा रहेगा। अच्छा, आप क्योंकि जैसा कि पूरी दुनिया से PSL लोग खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर जाते हैं, तो हमारे प्रोग्राम के तहत मैं भी चाहता हूँ कि आवाज़ किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचे कि ज़ाहिर बात है इतने अच्छे प्लेयर जो एक सीज़न में 8,500 रन्स करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी एज ए इंटरनेशनल वहाँ की काउंटी में या वहाँ के जो ये PSL होता है वहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाए, वहाँ पे सिलेक्ट किया जाए? जी बिल्कुल। एक्चुअली नाम हमारे यहाँ से नॉमिनेट होते हैं सऊदीया से। एक बिल्कुल ख्वाहिश होती है हर क्रिकेटर की कि जितनी आगे क्रिकेट खेल चुके हैं, जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले वो कम होती है उनके लिए। तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना अभी भी हमारे एक जोश है कि पाकिस्तान के लिए भी खेलें। नाज़रीन, मैं एक बात मेरे अभी भी जहन में आई और मैं इंशाल्लाह ये ऑन द कैमरा में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब PSL आएगा ना और जब उसकी सिलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं इतनी वीडियोस बनाऊँगा PCB के लिए कि प्लीज़ सऊदी अरब से किसी प्लेयर को आप शामिल करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। बाकी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ के प्लेयर्स के लिए। इंशाल्लाह जो मेरा सोशल मीडिया है उसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर यूज़ करूँगा। तो कभी मतलब कि आप जब पाकिस्तान रमज़ान कप खेलने गए हैं तो वहाँ के जो हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनसे मुलाकात, उनके साथ सिटिंग, कुछ किसी से मुलाकात हुई? नहीं, एक्चुअली वो पाकिस्तान में 2 बार गया हूँ जब रमज़ान कप खेलने, और उसमें लोकल प्लेयर्स थे, उनके साथ ही मैचेस होते थे। हमारे एक टूर्नामेंट था छोटा सा, तो जिसको जस्ट एंजॉय किया हमने। छोटा तो नहीं था वो टूर्नामेंट, जी पता है वो पाकिस्तान का रमज़ान कप कराची में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, और उसमें फर्स्ट क्लास के तमाम क्रीम जो जी बिल्कुल असगर अली शाह स्टेडियम में थे मैचेस। बिल्कुल। और 3 मैचेस में हम 2 मैचेस जीते थे, बट क्वालिफाई नहीं हो चुके। हम रन रेट की वजह से हम क्वालिफाई नहीं हो पाए थे सेमीफाइनल के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बैड लक काफ़ी रही है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन टूर्नामेंट बिल्कुल हमने बहुत इंजॉय किया। एक अपने गांव में, एक अपने लोगों में जो क्रिकेट खेलना होता है उसकी एक अपना मज़ा होता है। तो क्रिकेट बिल्कुल पाकिस्तान में ज़रूर खेलेंगे। खासकर जब आप किसी कंट्री से ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ पे पूरा क्राउड आपको देख रहा होता है। हालांकि वहाँ पे आपसे भी बड़े प्लेयर मतलब कि देखें, क्योंकि छोटा बड़े प्लेयर मतलब के कहने का मतलब गेम के लिहाज से होते ही हैं, बिल्कुल। और लेकिन जब आप किसी नए स्टेडियम में जाते हैं जगह पर, तो वो लोग बड़ा आपको ना प्रोटोकॉल देते हैं, देखते हैं, तो फीलिंग्स क्या होती है? बिल्कुल वो फीलिंग लाइक अपनी कंट्री की फीलिंग, और स्पेशली पाकिस्तान में लोगों को क्रिकेट को चाहना, क्रिकेट के लिए प्यार, एक क्रिकेटर के लिए प्यार, वो उसकी एक अलग फीलिंग है। लाइक हम दूसरी कंट्रीज़, मैं ऑलमोस्ट लाइक 13 डिफरेंट कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, टूर्स किए मैंने सऊदी क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का एक अपना ही मज़ा है। एक अपनी कंट्री, एक अपने लोगों को ज़्यादा प्यार, तो उसको आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं यहाँ की सऊदी क्रिकेट सेंटर
क्योंकि यहाँ जी। पे काफ़ी काम करे और आई थिंक जद्दा बेस्ड है वो, जी जद्दा बेस और पूरे सौदे क्रिकेट चला रहे हैं। और मेरे ख्याल में उनके जो CEO नदीम नदवी साहब नदीम हैं, नजीर साहब। जी जी राहत चौधरी भी हैं उनके जी, अंदर, और उनके फिर ग्रुप में उनके एक और सदीकी, मैं आई थिंक उनका मुझे नाम भूल गया, सादिक इस्लाम साहब सादिक हैं। इस्लाम साहब हैं, जी। बड़े सीनियर हैं। तो आप उनको कैसा देखते हैं मैनेजमेंट को लेके, या उनकी जो क्रिकेट के लिए खिदमात हैं उनसे आप सेटिस्फाई हैं या मज़ीद बेहतरी चाहते हैं, या क्या, कहाँ पर आप देखते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, एक्चुअली नदीम नदवी साहब जैसे वो क्रिकेट चला रहे हैं सऊदीया में, लाइक रिसेंटली उन्होंने काफ़ी बड़े हाई लेवल पे टूर्नामेंट करवाए, और क्रिकेट के लिए उनकी खिदमात को आप जहाँ जितना भी देखें तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। अच्छा वहीद भाई, मैच फिक्सिंग को लेकर बड़ा ज़ोर शोर है पाकिस्तान में। मैच फिक्सिंग पुराने जो किस्से हैं वो मतलब कि दोबारा से उनको जो है वो ज़िंदा किया जा रहा है, और दुनिया में हमने देखा है कि कोई भी ऐसी टीम नहीं बची जिसमें मैच फिक्सिंग को लेकर चीज़ें ना हुई हों। मैच फिक्सिंग को लेके आप पाकिस्तान के हवाले से क्या बात करते हैं, और इसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली मैच फिक्सिंग का आप जैसे देखेंगे, वो तो जब से क्रिकेट शुरू हुई है बहुत काफ़ी पुराने ज़माने से चलता आ रहा है मैच और फिक्सिंग। बहुत जैसे ज़्यादा चमक तब आई और पैसे की जब कैरी पैकर इसमें बीच जी में बिल्कुल, कैरी पैकर वो बीच में शामिल हुआ, और उसमें अब देखिए पूरी वर्ल्ड वाइड इंडिया से, इंडियन टीम से लेके बड़े बड़े प्लेयर्स से लेके अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वो फिर सारे एक कितने प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है। बेसिकली हमारे पाकिस्तान का क्या है कि जितने भी प्लेयर आते हैं वो बहुत लो फैमिली से जितने भी प्लेयर्स आते हैं, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है कि वो एक्चुअली ज़्यादा उनको पढ़े ज़्यादा लिखे भी नहीं गाइड, होते, जी और बिल्कुल, वो पढ़े फाइनेंशियली लिखे भी इतने स्ट्रांग नहीं होते। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं होते, और उनको एक्चुअली ये होता है कि उनको बोर्ड की तरफ से ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, उनको ज़्यादा गाइड किया जाना चाहिए इस बारे में कि जितने भी उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए, ग्रूमिंग ताकि करनी चाहिए बिल्कुल, और उनको पॉलिश करना चाहिए उनकी बोर्ड की तरफ से, तो तब जाके थोड़ा कंट्रोल होगा। लेकिन इसमें आप जैसे कि मैंने बताया, इसमें ज़्यादा उनको बोर्ड की तरफ से स्ट्रांग उनको सख्ती करनी चाहिए, जितनी कानून ज़्यादा सख्त होने चाहिए ज़्यादा। कानून बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, तो तब जाके इस पर कंट्रोल हो क्या सकता ख्याल है, एक जो बुकी कह रहा हूँ, जो एक मैच फिक्स करता है, जी। जो प्लेयर फिक्सिंग में लवस पाया जाता है, क्या ख्याल है कि उस पर लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले? एक्चुअली बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान में भी कुछ हुए, सामने आए केसेस, और उनको भी 5 साल के लिए बैन किया गया है। और लेकिन ये है कि एक्चुअली इसमें प्लेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ उनको इस बारे में इतना इल्म भी नहीं होता, और उनको कुछ इनके इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जब कोई चीज़ हो जाती है तब उनको समझ आती है कि हमने लेकिन कितनी वही गलती भाई, की मैं है। देखें वो तो आपकी बात सही है और ये बोला भी जाता है, लेकिन मैं भी इस पे ये बात करूँगा कि यार जो हमारे प्लेयर इंटरनेशनल खेल सकते हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो टीम के साथ है, यार उनको ये तो पता ना कि सही क्या है, बुरा जी जी क्या है। बिल्कुल, ऐसे तो इतना तो है हाँ, ना। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल यहाँ मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। और एक क्रिकेट में फिक्सिंग कैसा है कि आप अपने देश कंट्री के साथ, आप अपने एक जो है ना, एक जो आपका रिस्क है, और जो जिसके लिए आप पूरी कंट्री आपको देख रही है, उसके साथ आप धोखा कर रहे हो, तो मैं लाइफ टाइम बैन का बात भी इसीलिए कर रहा हूँ कि देखें ना, एक होता है इंडिविजुअल पर्सन, वो जब मतलब कि अगर मैं किसी से झगड़ा करता हूँ, कोई भी चीज़ करता हूँ, तो उसमें मेरी अपनी ज़ात इन्वॉल्व है या मेरी फैमिली। लेकिन जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा आपके यहाँ पे लगा हुआ है सीने पर, तो मेरे ख्याल में फिर आप वो काम कर रहे हैं जो किसी सोच में भी माफ़ी के काबिल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा मोहम्मद आमिर पे कितने फैसले आए, और उस टाइम उनकी एज थी 17-18 साल, हो गया, शर्जील जी जी हो गया, बिल्कुल, अभी उमर का नाम भी उमर आया अकमल का है, नाम आया, कितने तो कितने नाम है। तो वही है कि इनकी पीछे से इनके जो बैकग्राउंड है, और जो उनको जो पाकिस्तानी जो PCB बोर्ड है उनको करना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और पॉलिश उनकी तरफ से ही होगा। और बुकियों के बारे में क्या कहते हैं? ये तो चले प्लेयर के नाम आ जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि बुकी को कोई पूछ ही नहीं रहा। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली बुकीज पे वही होता है कि उनके भी कमेटी स्ट्रांग होती है, उनको भी कोई छुड़ा के ले जाते हैं जैसे होते हैं, लेकिन मेरे ये ख्याल में जड़ को नहीं काटना चाहिए, जड़ को ही काटना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। जब बुकी के ऊपर कोई एक्शन नहीं है तो वो तो फिर मजे से घूम रहा है, और प्लेयर को आप बैन कर देते हैं। या तो फिर पता ये होना चाहिए ना कि जिसने करवाया है उसको पकड़ें आप। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। उनकी भी एक कमेटी होती है, इसमें भी काफ़ी स्ट्रांग कमेटी ICC की तरफ से होती है। वैसे आप क्योंकि एक स्टार प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर, अच्छा प्लेयर किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि हम भी टेप बॉल क्रिकेट खेलते रहे हैं या हार्ड बॉल खेलते रहे हैं, तो अक्सर होता है कि यार एक काम करो, मैच हरवा दो हम तुम्हें। कभी ऐसी ऑफर हुई है या कभी ऐसी नहीं ऐसी या यारी दोस्ती में कि यार भाई इस बार हमें जितवा दो, कोई ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा हुआ है काफ़ी बार, लेकिन मैं उसको सीरियस नहीं लेता। अच्छा, सीरियस नहीं लेता? हाँ, मैं उसको सीरियस नहीं लेता। क्रिकेट का एक्चुअली क्रिकेट समझ के खेला है। हो काफ़ी ज़्यादा बार हुई है, तो कम नहीं काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसको हमने सीरियस कभी नहीं लिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इनसे एक दिलचस्प वाक़या भी सुनेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, सो कहीं मत जाइएगा।
आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और वहीद मुझे ये बताएं कि पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन को आप कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जिसको आप सुन के अभी मुस्कुरा जाते हो, या कोई ऐसा वाक़या आपके ज़हन में बार बार आता हो, दोस्तों में बैठ के, महफिल में बैठ के सुनाना चाहते हो। कोई ऐसा वाक़या है आपकी क्रिकेट लाइफ में? या क्रिकेट लाइफ में हाँ, ऐसा एक है वाक़या। जैसे कि हमें अंडर-16 की बात है, हम थे नेपाल में, हमारा नेपाल का टूर था। तो एक्चुअली एक रात को हम डिनर पे, पूरी टीम एक साथ जाती है डिनर पे, लाइक 17 to 18 मेंबर्स होते हैं, हमारे साथ मैनेजमेंट भी होती है। सो डिनर पे हम जा रहे थे, तो होता है कुछ लड़के टीम में होते हैं जो शरारती होते हैं कुछ, और टीम में ही होते हैं, कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर होते हैं। तो कुछ लड़कों ने मतलब वहाँ पे रोड्स पे ऐसे डॉग्स घूम रहे थे, मतलब डॉग थे रोड्स पे। तो यहाँ पे सऊदीया में तो हमने देखे नहीं, यहाँ पे रोडों पे डॉग बहुत ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो वहाँ पे रोडों पे थे, तो इन्होंने, किसी ने उसको छेड़ा, मतलब कुछ बीच में डॉग थे, उनको छेड़ा, किसी ने पत्थर लगाया, किसी ने आवाज़ें लगाई। तो 17-18 लड़के थे हम। तो जब डॉग हमारे पीछे आना उन्होंने शुरू किया भाग के, तो हम पूरी टीम, मतलब के लिए 17-18 लड़के आगे एक साथ, एक मॉल था उसके अंदर सब एक साथ घुसे। तो वो एक वाक़या याद है कि हमें पता चला कि नहीं, हमें आज के बाद किसी को डॉग का नहीं छेड़ना। आप 17-18 भी हो, इनको नहीं छेड़ना। और उनकी तादाद कितनी थी? कुछ 2-3 ने 17-18 को आगे लगा दिया। 2-3 थे, 17-18 को आगे लगा दिया था। अच्छा। तो एक फनी वाक़या था हमारे साथ। सही। और यहाँ पे भी कोई क्रिकेट के बीच में कोई वाक़या हुआ हो? यहाँ ऐसे हुए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि कुछ ऐसे ख़ास नहीं जिसमें मैं शेयर करना चाहूँ। अच्छा, यहाँ की क्रिकेट को लेकर मैं बात करना चाहूँगा, रियाद की क्रिकेट को लेकर। रियाद में मैंने देखा है कि 2 लीग हैं, RCL रियाद क्रिकेट लीग और RCL रियाद क्रिकेट एसोसिएशन। जी जी बिल्कुल। और हमारे दोनों बड़े रिस्पेक्टेड हैं, अनी बाबर साहब और नदीम बाबर साहब। जी जी बिल्कुल। और दोनों रन कर रहे हैं। आपको मतलब मेरा अपना ये सवाल है कि नहीं लगता कि इन दोनों लीगों को आपस में मर्ज हो जाना चाहिए, और जो ऊपर मैनेजमेंट है उनको मिलकर अगर वो काम करे तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे? जी जी बिल्कुल, 100%। ऑलमोस्ट रियाद के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 150 क्लब्स हैं, मोर देन 150। और जो रजिस्टर्ड तो मेरे ख्याल में 120। जी बिल्कुल, 100 प्लस है, मोर 120 प्लस रजिस्टर्ड, बाकी लहदा इधर उधर खेलते जी हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह आप अंदाज़न लगा लें कि रियाद RCA के अंदर भी 60 to 70 क्लब्स है, RCL के अंदर भी 50-60-70 क्लब्स हैं। तो क्रिकेट एक अच्छा कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा हो जाएगा, कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा अगर दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बहाल होगी। और फिर यही मैनेजमेंट जो अलग-अलग काम करी, मेहनत करी, और मिलकर मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा, और क्रिकेट के लिए बहुत रिजल्ट आएंगे। और ऑलमोस्ट चेक करें आपके यहाँ पे रियाद में एक ही एरिया में 20 to 22 ग्राउंड्स हैं। हाँ, ग्राउंड्स हैं काफ़ी। तो उन 22 to 20 ग्राउंड्स की जगह अगर 1-2 स्टेडियम या 1-2 ग्रासी ग्राउंड भी बना सकते हैं, अगर दोनों एक साथ होंगे तो क्रिकेट के लिए बहुत बहाल होगी। लेकिन ये कि वही उसी का वेट चल रहा है। वो सऊदी क्रिकेट बोर्ड भी मेहनत कर रही है इस पे कि काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट अच्छी जा रही है, लेकिन दोनों एसोसिएशन को एक होना चाहिए यहाँ पे रियाद में स्पेशली। सही। यहाँ पर स्कूल की क्रिकेट भी होती है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इंटर स्कूल यहाँ पे साल में होती है। हमने खुद क्रिकेट यहाँ पे इंटर स्कूल से शुरू की थी। बहुत कम नहीं है कि साल में बच्चों को बुला के बस एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवा दिया, तो उनका भी एक पूरा सीज़न होना चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव रहें, खेलें, ज़्यादा पॉलिश हों। जी बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पे सऊदीया में फॉर एग्जांपल मेरी एग्जांपल लेंगे तो मेरी बैकग्राउंड क्रिकेट से है, मेरा बैकग्राउंड फैमिली पूरी क्रिकेट खेलती है, तो इस वजह से मैं बचपन से ही क्रिकेट में टच पे रहा हूँ। लेकिन कुछ फैमिलीज होती है जो कि उनके इस पास स्पेस नहीं होती, वेन्यू नहीं होता खेलने के लिए। इसीलिए यहाँ पे कुछ अभी रिसेंटली हमने देखा है कि अरकान स्पोर्ट्स के नाम से, जिसमें मैं खुद वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, उनके साथ हूँ, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी हमने शुरू की है बच्चों के लिए। और आसिफ शेख के नाम का मैं लेना चाहूँगा, वो काफ़ी बच्चों में बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी बच्चों में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसी जगह अभी रिसेंटली यहाँ पे हुई है रियाद में, तो ऐसी जगह होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो उनका एक डेली एक्टिविटी या हफ्ते में 2-3 बार उनको क्रिकेट, स्पेशली क्रिकेट मिले, और कोई भी स्पोर्ट्स खेलें तो एक क्रिकेट में उनको अलग ध्यान रहेगा। और तो दिस इज़ बेस्ट फॉर द किड्स। क्रिकेट पे तो बहुत बात हो गई, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे भी आते हैं क्योंकि हमारे नाज़रीन ना बोर हो जाना कि क्रिकेट पे बात हो रही है। ज़िंदगी क्या है यार, क्या अभी तक पाया कि यार ज़िंदगी क्या है, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? लाइफ एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने क्रिकेट में ही पूरी लाइफ गुजारी है। लाइक जब से बचपन में, लाइक अराउंड जब 13 साल का था क्रिकेट शुरू की है। तो हमें बताना जी अंदर की बातें बताना। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सऊदी की लाइफ जैसे आपको पता है कि एक सर्कल में रहती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी यहीं से पढ़ी है, तो एक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की लाइफ बहुत सेटिस्फाई है,
बनिस्बत पाकिस्तान की। वहाँ पे तो आपको थोड़े से सख्ती उठानी पड़ती है, थोड़ा सा चलना पड़ता है। यहाँ पे तो एवरीथिंग यू विल गेट वेरी इजीली। हाँ बिल्कुल, तो ये मैं कह सकता हूँ एक लग्जरी लाइफ यहाँ एक पे हर लग्जरी बंदा लाइफ है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके मॉम डैड हमारे जैसे कह लें, उन्होंने हमें कोई भी कमी पेशी नहीं आनी दी। क्रिकेट में अगर देख ले या क्रिकेट के अलावा देख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ टोटली सेटिस्फाई है। बचपन कितना याद आता है? बचपन बिल्कुल, बचपन बहुत याद आता है। स्कूल का टाइम लेके काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। मार पड़ी बचपन में? बहुत। किससे ज़्यादा पड़ी? मार एक्चुअली स्कूल में भी पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा टाइम क्या करते थे हम, ब्रेक ख़त्म होती थी, ब्रेक में क्रिकेट खेलते थे, तो ब्रेक ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा लेट आते थे क्लास में, तो क्लास में पनिशमेंट मिलती थी। और घर में किससे मार पड़ती थी? नहीं घर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, घर में नहीं, घर में बहुत प्यार नहीं, घर में बहुत कम। घर में काफ़ी शरीफ थे और नहीं, घर में हम अपने डैड के सामने, अब्बू के सामने बहुत डिसिप्लिन रहे हैं। और अभी तक जब भी, क्योंकि उन्होंने हमें एक लिमिट में ही रखा है अभी तक, अभी भी जब घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उनको हमें इन्फॉर्म करना होता है। मैं भी तकरीबन 12 साल से आपको देखता आ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में काफ़ी कम गो भी हैं। मैंने ये नहीं कि मैं खुद ही बता, काफ़ी सीधे से शरीफ से हम इनको समझते हैं कि यार नहीं वहीद भाई बड़े डिसेंट से हैं। तो ये बताएं कि इसके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक और मेरा सवाल ये है, कभी प्यार हुआ है? प्यार एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, बता दें ऑनेस्ट, जो कि सच है, प्यार क्रिकेट से ही किया है। नहीं वो देखे ना, फिर आप मैं क्रिकेट से हटाना चाह रहा हूँ, आप दोबारा से क्रिकेट पे आ रहे हैं। नहीं एक्चुअली इसमें क्यों कहूँगा आपको कि लोगों को प्यार होता है तो रात को ड्रीम में तो उसी को देखते हैं। तो मैंने एक ड्रीम में भी मेरी क्रिकेट आती थी। दोस्ती भी नहीं हुई किसी से? नहीं दोस्ती नहीं हुई, लड़कों से भी दोस्ती नहीं? नहीं ऐसे तो एक सर्कल रहा है हमारा, लड़कों के दोस्त फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन ये कि जो प्यार, जिस प्यार का आप बता रहे हैं वो नहीं वाला। ऐसे जितने मतलब आज मैं कुछ चीज़ें छेड़ूंगा, कभी दोस्तों के साथ मिलकर किसी को मारने गए हो? हाँ बचपन में, जब मतलब कि कुछ समझ नहीं थी किसी चीज़ की, ज़माना जाहिलियत कह लें, कुछ समझ नहीं थी। लेकिन ये कि मेरे फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा थे, अच्छे थे, लाइक उनको भी थोड़ा लड़ाई झगड़ों, हमारे जैसे नहीं थे आपके? नहीं लड़ाई झगड़ों से दूर थे, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बच गए इस नाज़रीन यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद सबसे ख़तरनाक राउंड हमारा है सुपर 6। उसमें सवाल होंगे और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के, और फिर आप देखिएगा इनका हाल क्या होगा। तो छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे प्रोग्राम में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 बार मुझे ब्रेक लेनी पड़ी है और बातें ख़त्म नहीं हो रही। सुपर 6 हमारा राउंड है, लेकिन जैसे ब्रेकें हमने 3 दी हैं, इस तरीके से मुझे लगता है कि सुपर 6 में 6 सवाल नहीं बल्कि ज़्यादा करने पड़ जाएंगे। अच्छा तो सुपर 6 का राउंड शुरू करते हैं। और सुपर 6 राउंड में मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को, बल्कि जिनके नाम लूँगा उनको भी बताता चलूँ कि ये बिल्कुल एक लाइटर नोट के ऊपर है कि ये हमारा सेगमेंट होता है। इसमें किसी की भी इंसल्ट करना या किसी का भी ऐसा नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये एक ऐसे ही एक शुगल मेला आप कह लें हमारी लैंग्वेज के अंदर, या आप लाइटर नोट के ऊपर ये चीज़ें होती हैं। तो इस सेगमेंट का तरीक़ाकार ये है कि मैं कुछ ऑप्शन आपको दूंगा एक सवाल के ऊपर, उसमें से आपको एक चूज़ करनी है या आपको रेट करना है, ठीक है। और मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है वो मैं टेप बॉल से शुरू करूंगा, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो टेप बॉल बहुत अच्छी खेलते हैं लेकिन हार्ड बॉल अच्छी नहीं खेलते, हार्ड बॉल अच्छी खेलते हैं और टेप बॉल अच्छी नहीं खेलते। लेकिन ये भाई साहब टेप बॉल भी उतनी ही अच्छी खेलते हैं जितनी अच्छी हार्ड बॉल खेलते हैं। बल्कि मैं तो अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई आप हार्ड बॉल से ज़्यादा अच्छी टेप बॉल और टेप बॉल से ज़्यादा अच्छी हार्ड बॉल खेलते हैं। सो सबसे पहला मेरा सवाल टेप बॉल से है। टेप बॉल में मेरे पास 3 बहुत अच्छे बेहतरीन कैप्टन के नाम हैं यहाँ पर, उनको आपने रेट करना है नंबर वाइज। नंबर 1 पे आप किसको समझते हैं, नंबर 2 पे किसको समझते हैं, नंबर 3 पे किसको समझते हैं, ठीक है। और वो 3 नाम जो मेरे पास यहाँ पर हैं उनमें सबसे पहला नाम है रफ़ाकत अली, ओके, दूसरा नाम है नदीम रफ़ीक, तीसरा नाम है सलीम रफ़ीक। अब आप इनको कहाँ पे देखते हैं, नंबर 1 पे कौन है? एक्चुअली मैं तीनों कैप्टन के साथ खेल चुका हूँ, इसलिए तो मैंने ये नाम लिया। काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी है उनसे। लेकिन रफ़ाकत अली और नदीम रफ़ीक जैसे मैंने उन दोनों के साथ खेला है तो काफ़ी अच्छी डिसीजन मेकर है। नंबर 1 पे किसको रेट करते हैं? दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। दोनों में से नंबर 1 पे मैं नदीम रफ़ीक को दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा खेल चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा समझ है मुझे उनकी। और उसके बाद रफ़ाकत अली और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छी जगहों पे उनके डिसीजंस, बिल्कुल। और नंबर 3 पे सलीम रफ़ीक को। चलिए मेरा दूसरा सवाल आगे ये है कि अगर आप ऑलराउंडर जो हैं और ऑलमोस्ट सब ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, इनको आप कहाँ पर रेट करते हैं? मेरे पास 5 नाम हैं। अब आप इनको नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि, ठीक है। इनमें जो मेरे पास नाम है उनमें है अबू हुरैरा,
अब्दुल वाहिद, ओके, इब्रार खान, हाँ, कामरान हादी हाँ, और अफजल सलीम। ओके। अब इनमें से आप नंबर 1 पे किसको देखते हैं? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, इसलिए कि सारे एक अपनी अपनी एक जगह पे आपको क्या अपने लगता है लेवल कि में हम बेस्ट आपको हैं। आसान सवाल देंगे, वो नाम देंगे, बल्कि देखते हैं किनके साथ इनकी खराब जी। होती है, किनके साथ इनकी अच्छी रहती है, कौन इनकी नहीं, क्लास लेता है? इसमें इब्रार को मैं फर्स्ट दूंगा, ओके, क्योंकि उसमें नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा था। इब्रार भाई नंबर 1 पे। और उसके बाद आप जैसे कामरान हादी भी हैं। नंबर 2 आप नंबर 2 कामरान पे हादी को कामरान देंगे। हादी को देंगे। नंबर 3 पे अब्दुल वाहिद को मैं दूंगा। ओके, नंबर 3 अब्दुल वाहिद। और उसके बाद नंबर 4 पे अफजल सलीम, और अबू हुरैरा है। अफजल सलीम को मैं नंबर 4 पे दूंगा। और अबू बस हुरैरा को नंबर अबू 5। हुरैरा, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। कंपटीशन तो वही मैं तो कंपटीशन एक्चुअली तो बहुत। अगर मैं अपनी टीम बनाऊंगा तो मैं ऐसे सीक्वेंस पे अपनी टीम पे इनको सेलेक्ट करूंगा। हमारे पास नंबर 1 पे इब्रार भाई हैं, इब्रार खान, ठीक है। नंबर 2 पे कामरान हादी है, नंबर 3 पे अब्दुल वाहिद है, और याद रखिएगा अफजल सलीम आप नंबर 4 पे हैं, और अबू हुरैरा कॉल कर लेना भाई, आप नंबर 5 पे हैं। वहीद भाई, मेरे पास तीसरा सवाल है यहाँ पर कि जो सऊदी अरब के उनमें से काफ़ी लोगों ने इंटरनेशनल भी खेला हुआ है, बेस्ट बैट्समैन जो हैं उनको आपने रेट करना है, ठीक है। मेरे पास 5 नाम है, नंबर 1 पे कौन है और नंबर 5 पे कौन है, इसी तरीके से आपने सबको, ठीक है। इनमें जो नाम है मेरे पास साजिद चीमा, ओके, आफाक, के, शहबाज गुरु, आपके भाई फैसल खान, ओके, हमारे बहुत सीनियर और मंजे हुए प्लेयर राजा इजाज। अब ये इनमें से नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5? एक्चुअली ये भी बहुत मुश्किल सवाल बता रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि आपको आसान? मैं तो चाह रहा हूँ कि किसी ना किसी से आपकी लड़ाई भी हो जरा थोड़ी सी। नहीं, सबसे बड़ा प्यार है, और सब मेरे बहुत ही फेवरेट प्लेयर सारे ही। बहुत मुश्किल है, लेकिन शहबाज को मैं फर्स्ट दूंगा, शहबाज गुरु को। शहबाज गुरु, जी ओके। बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट में उनकी कैलकुलेशन, क्रिकेट बैट्समैन एज अ बैट्समैन उनकी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। ओके। और सेकंड पे यहाँ पे फैसल खान, ओके, जो कि जब चल जाते हैं तो एक्चुअली ये एक सिंगल हैंड कर देते हैं मैच। सऊदीया के बूम जी बूम जी, अफरीदी हाँ, हैं। बूम अफरीदी कह लें उनको। और उसके बाद फिर राजा इजाज साहब रह गए, राजा इजाज साहब है, आफाक और साजिद चीमा। हाँ, थर्ड पे मैं आफाक को दूंगा, ओके, क्योंकि एज अ सीनियर प्लेयर वो भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट समझ है, बैट्समैन एज अ बैट्समैन, कैलकुलेशन, एज अ टेक्निक, एंड देन साजिद चीमा, एंड देन राजा साहब। राजा साहब को 5वें नंबर पे क्यों? एक्चुअली राजा साहब अभी रिसेंट की बात करते हैं तो सीनियर प्लेयर है, बट ये कि एज अ बैट्समैन आपको एक रोल देना होता है, तो इसलिए काफ़ी ऊपर जो बाकी बैट्समैन है वो भी ज़्यादा अच्छे हैं। चलें जी, तो नंबर 1 पे शहबाज गुरु हैं, नंबर 2 पे फैसल खान, नंबर 3 पे आफाक, साजिद चीमा को चौथे नंबर पे रखा है, और राजा इजाज साहब और साजिद चीमा, आपके पास इनका नंबर होगा, खुद ही पूछ लीजिएगा कि 5वें नंबर पे राजा इजाज साहब को क्यों रखा है। अच्छा, यहाँ पर मैं कैप्टन्स के बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे तमाम कैप्टन्स हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ नाम हैं, उनको आपने रेट करना है, और यहाँ पर मेरे पास 4 नाम हैं, सॉरी 5 नाम हैं, ठीक है। कि इनको सेम आपने वैसे ही रेट करना है कि नंबर 1 पे कौन है और नंबर 5 पे कौन है। उनमें जो मेरे पास नाम है वो मेहरान के जो कैप्टन है असद खान, और आपके अपने कैप्टन अब्दुल वहाब खान, जी जी बिल्कुल, ठीक है, शेब अली, ओके, ठीक है, और इसके बाद उमर खान दमाम से, उमर खान, और हमाद सईद मदीना से। हाँ, ओके। इनमें से नंबर 1 आप किसको समझते हैं? इनमें से उमर खान के साथ सॉरी मैं खेला नहीं हूँ, और उनका सुना है कि होंडा काफ़ी टीम काफ़ी पुराने चला रहे हैं। जिनके साथ मैं खेल चुका हूँ ऑलमोस्ट सबके साथ खेल चुका हूँ, पर अब्दुल वहाब जैसे मैं बताया वो मेरे चाचू भी है, लेकिन एज आपके कोच भी हैं, लेकिन एज अ जब ग्राउंड में होती है कि जब ग्राउंड में आप खेलते हैं तो आप अपना रिश्ता नहीं देखना चाहिए ना, फैमिली का मेम्बर देखना चाहिए, क्योंकि एक क्रिकेट को सीरियस खेलने वही में आपको हमारा एक मतलब हमारा सक्सेस होने की वजह यही है कि हम भाई या कज़न या चाचू नहीं बल्कि क्रिकेटर देख के क्रिकेटर समझ के खेलते हैं वो ग्राउंड में। तो अब्दुल वहाब उनकी कैप्टनसी में जो है उनकी सेंस, उनकी थिंकिंग और डिसीजन जिस टाइम पे डिसीजन लेना, उनको मैं रेटिंग फर्स्ट पे देता हूँ। अच्छा, नंबर 1 वहाब भाई। जी, नंबर 1 वहाब भाई, और सेकंड पे शेब अली, ओके, जो कि मेरे सीनियर जद्दा से हैं। जी बिल्कुल, उनको हम गुरु भी बोलते हैं हमारे, ओके, तो काफ़ी सीनियर है और काफ़ी चीज़ें सीखी उनसे मैंने। नंबर 2 पे शेब अली, ठीक है, और फिर उसके बाद हमाद सईद मदीना से। जी, मदीना से हमाद सईद, उनके साथ भी काफ़ी मैचेस खेले साथ, और बहुत कि आप कहें कि आपको मतलब ये नहीं लगे कैप्टन है, आपको भाई जैसा फीलिंग होगी या बहुत दोस्त जैसी,
और नंबर 3 पे हमाद सईद और उमर खान एंड और असद भाई को फोर्थ पे, क्योंकि उनके साथ मैं खेला हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ खेल के भी। तो फिफ्थ में उमर भाई, क्योंकि मुझे उमर लग भाई रहा के है साथ कि मैं आज खेला के नहीं। प्रोग्राम के बाद ना आपकी सेफ्टी नहीं है, कुछ ना कुछ होगा सही मेरी याद में ज़रूर। मेरी दुश्मनियाँ बन गई है आज का ऑलमोस्ट, तो मुझे कॉल्स तो आएंगी। चलिए, नंबर 1 पे अब्दुल वहाब, नंबर 2 पे जो है वो शुएब, और नंबर 3 पे हमाद सईद, नंबर 4 पे असद भाई। असद खान, और नंबर 5 पे जो है दमाम से उमर खान। ये तो सारे वो सवाल हो गए ना जो क्रिकेट से, और इसमें आपको कहीं पे फीमेल नज़र नहीं आई। नहीं, बिल्कुल एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा, बल्कि आखिरी नहीं होगा, मैं जैसा कि नाज़रीन को पहले बताया कि पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने 3 ब्रेक्स ली हैं, और सुपर 6 में जो टोटल 6 सवाल होते हैं उसको हम एक्सटेंड करते हुए ज़्यादा सवाल करेंगे। अगर आप डिनर पे जाना चाहें, ठीक है, जी। तो आप इनमें से किस को लेकर जाएंगे? रियाद, एक शख्सियत रियाद से हैं, फ़ीमेल हैं, और एक जद्दा से हैं। एक का नाम है, काफ़ी मरूफ़ हैं और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मरूफ़ हैं, समीरा अज़ीज़, और रियाद की मरूफ मॉडल हैं। और समीरा अजीज़ एक्चुअली रिसेंटली वो हमारे ग्राउंड भी विजिट किए थे उन्होंने। जी बिल्कुल, क्रिकेट जी में। बिल्कुल, क्रिकेट में वो एक्टिव है, और एक्चुअली एज अ क्रिकेटर चलो अपने एक ऑप्शन चूज ही करवाना है तो समीरा अजीज़ चलें, गुड है जी, समीरा अजीज़ के साथ डिनर कि वो क्रिकेट के लिए क्रिकेट सपोर्ट करती हैं, हमारे ग्राउंड में गेस्ट बन के भी आई थी, सो जस्ट दैट्स द रीज़न। गुड। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ मैं भूल गया था, मेरे ज़हन में सवाल था। आपको कोई अवार्ड भी मिला है इंटरनेशनली, या आप यहाँ पर सऊदी की तरफ से या कहीं पे आपने क्रिकेट का कोई अवार्ड आपको मिला? बिल्कुल, 2018-2019 का मुझे सऊदी अरेबिया का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था रिसेंटली। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, जो कि आईसीसी से गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे अवार्ड तो दिया ये था। जो मैंने आपका रिकॉर्ड शेयर किया था 91 मैचेस में जो जी रन से जी 8557, जी जी तो उसी की वजह जी से। बिल्कुल, वो पूरा 2018 एंड 2019 का पूरा दो साल का ओके। टू सीज़न का जो रिकॉर्ड्स था, और उसके अलावा रिसेंटली जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज़ मुझे अवार्ड मिला था, और ये सारे यहाँ के प्लेयर ऑफ द ईयर आपने? जी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था पूरे सऊदी अरेबिया का। अच्छा, कुछ मैं क्योंकि हमारे सुपर 6 के सवाल तो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन को बताया था कि थोड़े से सवाल एक्सटेंड करेंगे हम। इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आते हैं। दुनिया में आपका फेवरेट प्लेयर हर लिहाज से, जो आप जिसको अपना आइडियल मानते हो? दुनिया में एक्चुअली एज अ बैट्समैन मुझे लाइक बचपन से ही, मतलब कोई काफ़ी 4-5 साल से विराट कोहली को फॉलो करता हूँ। विराट कोहली या विराट कोहली, क्योंकि हम मैच देखते हैं, लाइक बैटिंग उसकी टेक्निक, लाइक किस टाइम पे कैसे खेलते हैं, तो उसको मैं फॉलो काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। तो विराट कोहली आपके विराट आइडियल कोहली प्लेयर इज़ हैं? माई लाइक ऑल टाइम फेवरेट यू कैन से। अगर बॉलर्स की बात की जाए कि बॉलर्स कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आपकी ख्वाहिश भी हो कि यार मैं, ये मेरा आइडियल भी और मैं इसको खेलना भी चाहूँगा? बॉलर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के हमारे वसीम अकरम, माशाल्लाह। हाँ वसीम अकरम, जो कि जब भी उनको देखते हैं तो वही लगता है कि मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा है जो कि उनकी बैट्समैन के साथ वो खेलते थे। वैसे मैं इमेजिन करना चाह रहा हूँ कि यार रियाद की सीमेंट विकेट हो जी, और 97 वाला शुएब अख्तर हो, हाँ बिल्कुल। तो क्या खेल पाएंगे उनको सीमेंट के नहीं, ऊपर? मुश्किल। वो तो आपको हमारे एक इंटरव्यू में देखा था कि विराट कोहली ने भी बताया था कि शुक्र है उस टाइम मैं नहीं था। तो इस टाइम वो काफ़ी अपनी पीक में, कहता हूँ कि जैसे कि हमने सुना है कि बैट्समैन लिटरली कांपते थे बैटिंग में। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अब टीवी पे जब मैच देख रहे होते हैं तो आपको बॉल पूरा नज़र आता है कि ये आया, पड़ा और चला गया। लेकिन मैंने खुद रियल में देखा हुआ है, शुएब अख्तर को भी देखा हुआ है। आप यकीन माने कि पलक भी आप नहीं झपकेंगे और बॉल गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी स्पीड, इतना क्विक है शुएब अख्तर, बिल्कुल कि बॉल नज़र नहीं आता। मतलब आप अगर पॉइंट पे भी खड़े ना तो बॉल नज़र नहीं आएगा। बस जी बिल्कुल, आपके टोटली रिफ्लेक्सेस चलते हैं उस टाइम। एक झलक होती है, आपको उसी में पिक करना होता है कि आप मैंने क्या डिसीजन लेना है। इसलिए पूछा कि अगर सीमेंट विकेट पे हो तो वो स्पीड जो है तो वो कहाँ पे चली जाएगी? जी बिल्कुल, और कुछ टाइम पे सुना था कि उनको सीमेंट विकेट पे उन्होंने अलाउ भी नहीं किया था, मना किया था कि वो सीमेंट विकेट पे नहीं खेलेंगे। मैं इसलिए भी ये कह सकता हूँ, गालिब जिम खाना जो है लाहौर में, वहाँ पे क्योंकि मैं काफ़ी ट्रेनिंग हुई है, वहाँ पे एक बॉलर होते थे और लिटरली उनको मना कर दिया जाता था, हालांकि वो इंटरनेशनल नहीं खेले। और मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं बाउंड्री पे खड़ा होता था ना, वो जब बॉल करते तो पिच पर बॉल के पड़ने की आवाज़ वहाँ तक आती थी। जी बिल्कुल, इतनी स्पेस थी, इतनी स्पेस होती है। एक्चुअली सीमेंट विकेट में बॉल स्किट होती है और बाउंस होती है, तो वो बहुत ख़तरनाक होती है बैट्समैन के लिए। और वहाँ पे डैमेज, इंजरीज काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनको, कुछ बॉलर्स होते हैं उनको जो लोग रेस्ट देते हैं, मना करते खेलने से। सही। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक बड़ा ही अहम सवाल है।
उसमें रियाद की जितनी लीग हैं उसमें टेप बॉल को लेके एसपीएल की लीग भी है, उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप इन लोगों को कोई एक मशवरा देना चाहें, इन लोगों को या इनकी लीग को, तो मेरे पास यहाँ पर जो नाम है आरसीएल के हनीफ बाबर साहब, आरसीए के नदीम बाबर साहब जी, और बच्चों को नो डाउट जितना ट्रेनिंग करवाते हैं आसिफ शेख साहब जी, और एसपीएल के राना इरफान कर लें या इरफान सदीकी कर लें, एक ही बात है। तो आप इनको क्या मशवरा देना चाहते हैं हनीफ बाबर साहब को आरसीएल? हनीफ बाबर साहब माशाल्लाह काफ़ी लाइक अराउंड 15 साल से क्रिकेट चला रहे हैं आरसीएल में, और जस्ट कुछ चीज़ें होती है हर एक एसोसिएशन में, छोटी मोटी खामियां आ जाती हैं कि आपको नोटिस करते हैं, एज अ प्लेयर आपको नोटिस करते हैं वो, लाइक कुछ एम्पायरिंग पैनल की वजह से आप कुछ कह लें कि जस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कुछ कमेटी और थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए प्लेयर टीम्स के साथ। तो जैसे ये छोटा सा पैगाम उनके लिए, यानी आप चाहते हैं कि जो अंपायरिंग पैनल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सही। एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, ये मैंने नोटिस किया है उनके लिए आरसीएल की तरफ से, और कमेटी उनकी काफ़ी प्लेयर्स होते हैं टीम्स के साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अच्छा, नदीम बाबर साहब को आप क्या मशवरा देना चाहिए? नदीम बाबर साहब माशाल्लाह एज अ खुद प्लेयर आपको बताइए काफ़ी लेजेंड रहे सऊदीया में, और उनकी छोटी मोटी ऐसी, जैसे मैंने बताया, छोटी हर एक एसोसिएशन में छोटी मोटी खामी रह जाती है। प्राइज सेरेमनी पे थोड़ा बहुत उनकी तरफ से हो जाता था, लाइक कमी पेशी हो जाती थी मोस्टली टाइम, ऑलमोस्ट टाइम सेरेमनी को ज़्यादा अच्छे तरीके से। इस मामले में आप हनीफ भाई अगर आरसीएल की देख ले तो उनकी सेरेमनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाई फाई होती है, तो वो सेरेमनी में काफ़ी मज़ा आता है, और यहाँ पे सेरेमनी में थोड़ा सा जो है वो लेजीनेस दिखाई देता है। दैट्स इट। आसिफ भाई को क्या मशवरा देना चाहेंगे? आसिफ भाई माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे बच्चों के साथ। मैं कह रहा हूँ कि उनकी मेहनत अल्लाह रंग लाए, हम भी उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लाइन पकड़ी और मैं देख रहा है करसे से अपनी लाइन पकड़ी। जी बिल्कुल, अपनी लाइन पकड़ी, और थोड़ा और उनको बच्चों को जो है ना काफ़ी अच्छा करा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा वेन्यू वगैरह उनको वेन्यू का होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली अरकान स्पोर्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किया है बच्चों के लिए, तो आसिफ शेख के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी भी किसी टाइम भी हमारे पास आके एनी टाइम दे कैन कम एंड प्ले इन आवर प्लेस। एसपीएल को क्या मशवरा देना? एसपीएल माशाल्लाह एसपीएल हम सच्ची में मिस करेंगे, और लाइक विद इन 6 to 7 month वी प्ले इन एसपीएल एंड बहुत इंजॉय किया। लाइक मैं कुछ आपसे यहाँ पे सवाल मज़ीद एसपीएल के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि फिर आप तो हाथ नहीं आएंगे, तो एक ऐसे क्रिकेटर मेरे साथ बैठे हैं जो कि इंटरनेशनल भी हैं, कि एसपीएल को आपने कैसा पाया? सऊदी प्रीमियर लीग जो है टेप बॉल को जी बिल्कुल, टेप बॉल में एक्चुअली पूरे सऊदीया में लाइक इससे 10 साल पहले यहाँ पे सऊदी सरामिक ग्राउंड होता था। तो वो तो काफ़ी टाइम खेलने के बाद वो जाके मतलब ग्राउंड थोड़ा मॉडर्न हुआ और काफ़ी क्लीन चीज़ें हुई। लेकिन एसपीएल में कहता हूँ कि फर्स्ट एसपीएल एक कमेटी बनी थी, और रियाद सेंटर में उनका आज भी है, ग्राउंड नहीं है जी लेकिन बिल्कुल लेकिन बहुत कम टाइम में और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने वो क्रिकेट, और सच्ची में लाइक फर्स्ट टाइम ही चार सिटीज़ का टूर्नामेंट हुआ एसपीएल में। तो मैं कहता हूँ बहुत वो दोबारा वो चीज़ें होनी चाहिए, और अभी तक लाइक 1 साल हो गया हमें वही क्रिकेट मिस कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा उस बारे में हम मिस करते हैं एसपीएल ग्राउंड को और एसपीएल कमेटी को। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और यकीन करें कि मुझे लगता है कि दूसरा प्रोग्राम भी इनके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा ये प्रोग्राम हो गया और मुझे ये रोकना पड़ा यहाँ पर। लेकिन कोशिश करूँगा कि वहीद भाई को दोबारा से जो है वो बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए, और जो बाकी बातें रह गई उनके साथ शेयर की जाएँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको आपने सपोर्ट करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कमेंट करके आपने बताना है अगर कोई भी आप एडवाइस देना चाहते हैं या प्रोग्राम को लेकर, तो प्लीज़ आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।